हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अहरवाल बुद्ध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। टॉपिक देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं टॉपिक आज का। भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक है, ये हमारा आज का विषय है। ठीक है, चलिए टॉपिक देखते हैं हम। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या है क्षेत्र, समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से क्षेत्र देखेंगे हम। मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुख्य रूप से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, ये हमारे मुख्य रूप से क्षेत्र हैं। ठीक है, देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, इनका योगदान क्या होता है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे स्वरूप में प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र कहलाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कृषि संबंधी क्षेत्र। ठीक है, खनन, मत्स्य पालन, उत्खनन, वानिकी। ठीक है, ये क्या हमारे प्राथमिक क्षेत्र हैं। चलिए देखते हैं इनको हम। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, जो कच्चे स्वरूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, कच्चे स्वरूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या होता है, कृषि संबंधी, ठीक है, मत्स्य पालन, ठीक है, वानिकी, खनन, उत्खनन। ठीक है, ये क्षेत्र क्या हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये कच्चे स्वरूप में प्राप्त होते हैं। आपकी जितनी भी फसलें हैं जो वह प्राकृतिक रूप से कच्चे स्वरूप में प्राप्त होती हैं। ठीक है, वानिकी क्षेत्र देख लेंगे, वानिकी क्षेत्र में भी यही है। ठीक है, इसके बाद खनन देख लेंगे, कई खनिज होते हैं जो हमें परिष्कृत करते हैं उनको। ठीक है, वह भी कच्चे स्वरूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं ना, इनका योगदान क्या रहता है प्राथमिक क्षेत्र का, राष्ट्रीय योगदान। ठीक है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। कहाँ पर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में है इनका। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में है सर्वाधिक योगदान। ठीक है, सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, आर्थिक विकास दर में। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण, जिसको फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, कृषि संबंधी उपकरण। कृषि संबंधी उपकरण में देखेंगे हम बीज, कीटनाशक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे कृषि से संबंधित उद्योग हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे हम पशुपालन, पशुपालन। ठीक है, खाद्य व चारा आपूर्ति में। ठीक है, तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का यह योगदान है। क्या है, सर्वाधिक योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका होता है। ठीक है, 14 प्रतिशत। आर्थिक विकास दर में
प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण जिसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, इसका योगदान है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे हम कृषि संबंधी जैसे बीज, कीटनाशक उपकरण। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे हम पशुपालन। ठीक है, खाद्य एवं चारा आपूर्ति के लिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र देखते हैं, वह प्राथमिक उत्पादक जिन्हें हम कच्चे स्वरूप में प्राप्त करके या उनको परिवर्तित करके पक्का बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम उपभोग योग्य बनाते हैं, वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं हम जैसे देखेंगे हम वस्त्र उद्योग। ठीक है, बिस्कुट उद्योग, लौह इस्पात। ठीक है, ये क्या है ये हमारे द्वितीयक क्षेत्र के अंदर, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके देखते हैं हम, जैसे कि इसको थोड़ा रफ किया देता। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र देखते हैं। चलिए, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा हमारा, जैसे विनिर्माण में क्या आएगा, फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री जैसे देखेंगे हम फैक्ट्री में रुई की फैक्ट्री, चमड़े की फैक्ट्री। ठीक है, विनिर्माण हो गया। निर्माण में देखेंगे हम, निर्माण में क्या क्या आ जाएगा हमारा सड़क, बांध, पुल। ठीक है, इसके अलावा बायोगैस या आवासीय गैस। ठीक है, ये सारे हमारे निर्माण में आ जाएंगे। ठीक, इसके अलावा हम देखेंगे ये हमारे निर्माण में आ गए। इसके अलावा ये हमारे प्रमुख रूप से हैं निर्माण, विनिर्माण, जल। ठीक है, विद्युत आपूर्ति, ये भी हमारे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनका योगदान क्या रहता है, इनका सर्वाधिक योगदान विकासशील देशों में होता है, विकसित देशों में हमारा द्वितीयक और तृतीयक का क्षेत्र का बहुत अधिक योगदान होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, सर्वाधिक योगदान राष्ट्रीय आय में रहता है। ठीक है, विकास दर में रहता है, आधारभूत संरचना में इसका द्वितीयक क्षेत्र का योगदान रहता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे उपकरण के लिए। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। ठीक है, ये हमारा योगदान है। चलिए तृतीयक क्षेत्र देखते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं, सेवा क्षेत्र से संबंधित उत्पादकों को हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि होटल, बैंकिंग, संचार, परिवहन। ठीक, इसके अलावा रियल एस्टेट, बैंकिंग सुविधा, इसके अलावा देखिए प्रशासन। ठीक है, तो ये सारे हमारे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र के अंदर जैसे बैंकिंग देखेंगे, बैंकिंग, संचार। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे होटल। ठीक है, रियल एस्टेट। ठीक, बैंकिंग हो गई। तो ये सारे हमारे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनका योगदान क्या रहता है, सर्वाधिक योगदान रहता है हमारा विकसित देशों में। इन दोनों का योगदान सर्वाधिक रहता है, क्योंकि भारत में क्या रहता है, इनका कम है और ये राष्ट्रीय योगदान में पूरी भूमिका निभाते हैं।